हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट आज का सेशन होने वाला है क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हैं आरआरबी जेई के लिए। और जब आप आरआरबी जेई की बात करते हैं तो यहाँ पे बच्चे आपको दो लेवल क्रॉस करने होंगे। एक आपका सीबीटी 1 है, एक आपका सीबीटी 2 है। सीबीटी 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नॉन टेक्निकल टेक्निकल दोनों ही पोर्शन आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, दोनों ही पोर्शन से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। और नॉन टेक्निकल में जो है अलग से दो सब्जेक्ट आपके दिए हुए हैं आपके सिलेबस में। एक आपका कंप्यूटर है, एक आपका इन्वायरमेंट है। बहुत सारे बच्चे अभी भी इस कन्फ्यूज़न में है कि इन दो सब्जेक्ट को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, या फिर इन दोनों को पढ़ करके हमारे लिए सिर्फ बेनिफिट होगा सीबीटी 2 के लिए। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं बच्चे कि सीबीटी 2 में भले ही ये आपका सिलेबस में मेंशन किए हुए सब्जेक्ट हैं, लेकिन इनके क्वेश्चन आपको सीबीटी 1 में भी देखने को मिलेंगे। इन्वायरमेंट अगर 2 के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको 1 में भी काम आएगा, कंप्यूटर अगर 2 के लिए पढ़ रहे हैं। हालांकि वेटेज बहुत कम रहता है सीबीटी 1 में, लेकिन प्रश्न आपके वहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि जब भी आप आरआरबी जेई की तैयारी की बात करते हैं, अगर आप प्रिपेयर हो रहे हैं इस चीज़ के लिए, अगर आप चाहते हैं कि एक सीट आपकी कंफर्म हो जाए, तो आपको बच्चे सीबीटी 2 सीबीटी 1 दोनों की प्रिपरेशन साथ में करनी है। अब सीबीटी 2 के इन दो सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो सीबीटी 2 के लिए बच्चे आपके दो सब्जेक्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। 10 और 10-20 नंबर का जो है आपका सीबीटी 2 में कंप्यूटर का और आपका इन्वायरमेंट का वेटेज है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप लोग छोड़ देंगे इसे। ठीक है, तो थोड़ा सा एनालिसिस करके मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या टॉपिक ऐसे हैं कि जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, क्या टॉपिक ऐसे हैं जिन पे आपको फोकस करना है, क्या टॉपिक ऐसे हैं कि जिनको आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं। तो पहले तो बच्चे आपका 2019 के कुछ क्वेश्चन पेपर है सीबीटी 2 के। ठीक है, ये देखिए 28 अगस्त 2019 का है, एक आपका 30 अगस्त का है, एक आपका 29 अगस्त का है। आपको मैं एनालिसिस करके बताती हूँ कि जो बेसिक ऑफ कंप्यूटर से एक आपका इन्वायरमेंट है। अगर बच्चे इनमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें 10 क्वेश्चन आते हैं, और अगर लेवल आप देखेंगे ना, ये 3 दिन के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, तो तीनों ही दिन अगर आप लेवल देखेंगे, कंप्यूटर का आसान, इन्वायरमेंट का आसान, इजी 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 इजी। ठीक है, अब इजी जो है आपका, आप कहेंगे कि मैम आपके लिए तो इजी होगा, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चे। ये जो आप जब कंप्यूटर पढ़ना शुरू करते हैं, जब आप बेसिक इन्वायरमेंट पढ़ना शुरू करते हैं, तो जिन टॉपिक को आप सबसे पहले पढ़ते हैं ना, उन्हीं टॉपिक से आए हुए प्रश्न ही है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिया है। जो पूछे भी है, एक और दो क्वेश्चन है वो, ठीक है, वो छोड़े हैं तो सभी ने छोड़े हैं। तो बेसिकली अगर 10 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का आया है, या फिर 10 क्वेश्चन अगर आपका इन्वायरमेंट का आया है, तो उनमें से बच्चे जो आपके अटेम्प्ट करने वाले जो क्वेश्चन थे, वो आपके, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर का जो है 6 क्वेश्चन थे। ठीक है, इन्वायरमेंट का आप देखेंगे तो 7 क्वेश्चन होने वाले थे। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई छोड़ के नहीं आया होगा। ठीक है, बहुत आसान से आपको, अभी मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगी क्वेश्चन का नेचर क्या था। ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी आपका वही रिपीट था, और ये जो आपका 29 अगस्त का जो पेपर था, ये तो बच्चे तीनों में से सबसे ज़्यादा आसान था। ठीक है, इसमें आपके क्वेश्चन बहुत बेहतरीन आए थे, मतलब 6 से लेकर के 8 तक जो है बच्चों ने अटेम्प्ट अगर किए होंगे तो आपके सही होंगे, है ना। तो इस तरीके से जो है आपका ये एनालिसिस है कि आपका ईजी टू मॉडरेट, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को अगर हम किसी कैटेगरी में डालने की कोशिश करेंगे 2019 के क्वेश्चन पेपर को, तो ये जो आपका पोर्शन है कंप्यूटर का, इन्वायरमेंट का, ये इजी टू मॉडरेट में आएगा बच्चे। ठीक है, टफ में बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, सीबीटी 2 के क्वेश्चन पेपर देखिएगा, उसमें देखेंगे कंप्यूटर के कैसे क्वेश्चन आते हैं, इन्वायरमेंट के कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये तो पुरानी बात हो गई 2019 की। अब 2023 की बात करते हैं, सॉरी 2024 की बात करते हैं कि अगर अभी आपका इस साल एग्जाम होता है, 2025 में आपका एग्जाम होता है, तो किस तरीके से आपका लेवल रहेगा। लेवल आपका ऊपर ही रहेगा, इससे आसान नहीं होने वाला है। ठीक है, लेवल आपका ऊपर ही रहेगा। ये 101% जो है, सुन लीजिए, समझ लीजिए, ये आपका ऊपर ही जाएगा, नीचे तो बिल्कुल नहीं जाने वाला है, या फिर यहीं पे आपका स्टक होगा। जिस तरीके के, जिस नेचर के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, वही आपके आगे भी रिपीट होंगे। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ क्या करके। सबसे पहले कंप्यूटर की अगर बात करें तो कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग क्वेश्चन पेपर से कुछ कॉमन क्वेश्चन मैंने लिए हैं। कॉमन क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। जैसे बच्चे आपका देखिए 32 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, है ना, बाइनरी का जो आपका जितने भी आपके नंबर पैटर्न्स होते हैं वो आपको कंप्यूटर में पढ़ाए गए हैं। ठीक है, तो उनको जो है कन्वर्जन आता है आपका, बाइनरी टू डेसिमल आ जाएगा, डेसिमल टू बाइनरी आ जाएगा। यहाँ पे आपके 2 पेपर में, यहाँ पे देखिए डेसिमल नंबर दिया हुआ है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, और इस तरीके का क्वेश्चन जो है बहुत छोटा सा बच्चे टॉपिक है, ये आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये आ गया है। दूसरा आप लोग देखेंगे फुल फॉर्म आपकी बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, फुल फॉर्म। ठीक है, तो हर चैप्टर में जब भी कोई आप इस तरीके से एक्रोनिम जब पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे हम लैन मैन वेन पढ़ते हैं, बहुत कॉमन सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो उसी में जो आपकी थोड़ी सी टफ चीज़ें होती हैं, कहीं पे आपका एग्जाम्पल में कोई चीज़ आपने पढ़ दी, कहीं पे जो है नेटवर्किंग में इतनी सारी नई चीज़ें आती हैं फुल फॉर्म वाली, तो जब भी आप नया एक्रोनिम पढ़े उसका फुल फॉर्म जरूर याद करें, और उसके जो है अलग से कलेक्शन आपके पास में होना चाहिए। क्या होता है ना कि हमारे पास में कंप्यूटर की बुक होती है, उसके पीछे जो है
आपके फुल फॉर्म दिए हुए होते हैं, जब आप उन्हें पढ़ते हैं तो अधिकतर वही होते हैं आपके, रिपीटेड होते हैं, रैम रोम इस तरीके से, लैन वैन मैन, ठीक है। लेकिन उनको छोड़ करके भी आपको जो है अब एक्रोनिम याद करने हैं, क्योंकि अभी जो है लेवल आपका ऊपर ही जाने वाला है, ठीक है। इतना आएगा तो कोई बात नहीं, उसमें आपका लैन मैन वैन ही आएगा, लेकिन अगर ऊपर जाता है तो उसमें आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे बीसीडी का पूछा, बाइनरी कोडेड डेसिमल, है ना, ये बीसीडी का पूछा हुआ है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे कंप्यूटर सिक्योरिटी, फायरवॉल रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से आपका प्रश्न आया है। एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपका प्रश्न आया हुआ है। एमएस ऑफिस में भी आपका पावर पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, आपका एक्सेल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीनों से रिलेटेड जो है आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका विच नॉट अ पार्ट ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से आपका क्वेश्चन आया है, ठीक है। सीपीयू, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर, ठीक है, इस तरीके से आपके प्रश्न आए हैं। तो मतलब इनमें से आप लोग अगर देखेंगे तो ऐसा कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि जो आपका बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक हो। नेटवर्किंग से भी बल्कि यहाँ पे आपके बहुत कम प्रश्न आए हैं, ठीक है। देखिए प्राइमरी मेमोरी आ गया आपका, इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप हो गया आपके, ठीक है। तो बेसिक जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होता है, मेमोरी वाला जो आपका चैप्टर होता है, वहीं से आपके क्वेश्चन आए हैं। रैम रोम कैशे मेमोरी, यहाँ से आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। एनआईसी का फुल फॉर्म पूछ लिया, ठीक है, कैड की फुल फॉर्म पूछ ली, तो इस तरीके से जो आपके क्वेश्चन थे। इसका मतलब है देखिए टाइप मैं आपको बता रही हूँ, टाइप बता रही हूँ, टॉपिक नहीं, टाइप बता रही हूँ। फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शंस में से सिलेक्ट करने वाले क्वेश्चन आएंगे, एक आपका टू द पॉइंट वाला जो आंसर वाला क्वेश्चन होता है वो वाला आएगा, है ना। तो इस तरीके से जो है आपका ये इस टाइप के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। अब टॉपिक की बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे इन सारे सीबीटी 2 के जो 2019 की पेपर है, जो क्वेश्चन पेपर है, उनमें जो आपका कॉमन टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ और सिलेबस में जो आपको दिए हुए, देखिए सिलेबस में सारे के सारे टॉपिक दिए हुए हैं। इनमें से मैं आपको बताती हूँ कि जो बहुत ज़्यादा बेसिक है और बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, ठीक है। जितने शिफ्ट में आपके एग्जाम हुए हैं वहाँ पे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिले हैं। एक आपका है एमएस ऑफिस, ठीक है। एमएस ऑफिस में मैंने जैसा आपको कहा पावर पॉइंट का भी आ सकता है, एक्सेल का भी आ सकता है, वर्ड का भी आ सकता है। सभी की टूल बार, सभी के मेन्यू बार में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, उन ऑप्शन के अंदर क्या क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन, उनकी फंक्शनिंग क्या होती है, इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। उसमें जो है आपकी जब शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है उस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो एमएस ऑफिस आपका बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। आपका स्टोरेज डिवाइसेस, मेमोरी वाला आता है ये, ठीक है। स्टोरेज डिवाइसेस हो गया, नेटवर्किंग वाला चैप्टर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम वाला चैप्टर हो गया आपका, ओएस वाला, ठीक है। आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, छोटा सा स्टार्टिंग में आपका बहुत बेसिक सा टॉपिक है, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हो गया आपका, इंटरनेट और ईमेल वाला आपका टॉपिक हो गया, ठीक है। वेबसाइट और वेब ब्राउजर वाला आपका टॉपिक हो गया, बाइनरी डिजिट हो गया आपका, नेटवर्किंग पहले बता दिया आपको, नेटवर्किंग हो गया। तो ये जो आपके टॉपिक हैं ये बहुत बेसिक से हैं, ठीक है। ऑलरेडी बच्चे ये सारे के सारे टॉपिक मैं आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने अगर नहीं पढ़े हैं, आप लोग अगर कोर्स वाले बच्चे हैं, आप लोगों ने नहीं पढ़े तो सारे टॉपिक को जो है कर लेना है। और जो कोर्स वाले बच्चे नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बच्चे, इन टॉपिक को ज़रूर कर लेना आपके अपने उससे अपने लेवल पे, जहाँ पे भी आपको बुक्स मिलती है, जो भी आपको चीज़ें सोर्सेज मिलते हैं, यूट्यूब से आप पढ़ना चाहते हैं तो ये टॉपिक जो है जरूर कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि जब आप इन टॉपिक्स को पढ़ें तो इन टॉपिक्स को पढ़ते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पहले जो आपका है, जैसे कि आपकी बेसिक से आपकी लूसेंट के एक जो सभी बुक्स सभी सब्जेक्ट के साथ में कंप्यूटर अलग से पोर्शन दिया होता है उस लेवल का नहीं, जो अलग से आपकी बुक आती है कंप्यूटर्स की, कोई अलग से बुक जो कि सिर्फ कंप्यूटर को डेडिकेटेड हो, वहाँ से जरूर इन चैप्टर को कर लेना, ठीक है। क्योंकि हम अभी बेसिक पे नहीं जा सकते, बेसिक से थोड़ा सा एक कदम आगे चल करके जाएंगे कि अगर हमें एक्स्ट्रा भी पूछा जाएगा, एडवांस भी अगर पूछा जाता है तो वो भी हम करने में सक्षम रहे, ठीक है। तो थोड़ा कोशिश करेंगे कि अगर इनपुट आउटपुट पढ़ रहे हैं तो ये आपका बहुत बेसिक सा टॉपिक, क्या ही पढ़ लेंगे इसमें एडवांस, ठीक है। लेकिन एडवांस भी बच्चे इसमें है, जो भी अपग्रेडेड बुक होगी, अपडेटेड बुक होगी, वहां से इन टॉपिक को आपको करना है, ठीक है। बेसिक टॉपिक है लेकिन बेसिक नहीं पढ़ना है, अभी थोड़ा सा अपग्रेडेड जो है आपको पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि हम कोशिश ये सोच करके चल रहे हैं कि 2019 का तो आपका पेपर ईजी था, लेकिन इस बार अगर इजी नहीं आया तो इजी टू मॉडरेट भी अगर हो गया ना बच्चे, उसमें आपके अपग्रेडेड क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। अब मैं आपको वो टॉपिक बताती हूँ जो कि करंट के लिहाज से, ठीक है, करंट अफेयर्स को अगर हम देखें कि करंट सिनारियो में क्या क्या चल रहा है, बाकी जगह जो आपका कंप्यूटर पूछा जाता है, जैसे कि आईबीपीएस में कंप्यूटर पूछा जाता है, ठीक है, एसएससी में कंप्यूटर क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका आरआरबी में ही जो आपका ग्रुप डी या बाकी जो आपके एग्जाम होते हैं वहाँ पे आपके कंप्यूटर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, बाकी जो स्टेट के अपने ग्रुप सी ग्रुप डी के जो आपके एग्जाम्स होते हैं उनके हिसाब से मैं अगर आपको कंप्यूटर बताऊँ तो कंप्यूटर में बच्चे अभी जो सबसे फेवरेट टॉपिक अभी बना हुआ है ना, वो है आपका साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। यहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पे वो सिर्फ वायरस करके वायरस करके छोड़ दिया है, सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, उसे एक्सपेंड करके नहीं दिया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन जब आप लोग देखेंगे ना तो जो फेवरेट आजकल टॉपिक बना हुआ है वो है आपका साइबर सिक्योरिटी,
ठीक है, साइबर सिक्योरिटी है, और साइबर सिक्योरिटी में ही आपका जो है साइबर क्राइम भी आ जाता है। साइबर क्राइम कितने टाइप के होते हैं, साइबर सिक्योरिटी में क्या क्या चीज़ें होती है, गवर्नमेंट कौन सा एक्ट लेकर के आई है, किस अधिनियम के तहत ये किया जा रहा है, कितनी उसको सजा दी जाती है, इस तरीके की चीज़ें। ठीक है, तो ये करंट के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि ये टॉपिक भी आपको पढ़ना है। दूसरा जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो है आपका इंटरनेट बच्चे। ठीक है, इंटरनेट, इंटरनेट साथ में इसका जो है ईमेल है। ईमेल हालांकि बहुत छोटा है, लेकिन इंटरनेट भी क्या है ना, अभी इंटरनेट पहले जैसा नहीं रहा। अब अभी ये बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो गया है बच्चे। ठीक है, तो इंटरनेट जहाँ से भी पढ़े इंटरनेट के टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से, नेटवर्किंग जो है किस तरीके की होती है, नेटवर्किंग में जो है अभी जो आपके नए प्रोटोकॉल इस्तेमाल किए जाते हैं, इंटरनेट में जो नए प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं उसका कौन सा वर्जन अभी चल रहा है, ठीक है, किस किस तरीके की नेटवर्किंग अभी मार्केट में इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन आपको पढ़ना है, क्योंकि अपग्रेडेड चीज़ों से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इंटरनेट हो गया आपका, साइबर क्राइम हो गया आपका, साइबर सिक्योरिटी हो गया आपका। ठीक है, उसके अलावा एक जो नया और सबसे ज़्यादा पॉपुलर आप कहेंगे इसे, ये जो है वो है आपका, एक तो है बच्चे क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग, यहाँ से कुछ क्वेश्चन अभी बन रहे हैं। और एक आपका एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इन टॉपिक को भी थोड़ा सा, क्लाउड कंप्यूटिंग को कौन कौन कंपनी अभी देती है, क्या क्या उनके प्रोडक्ट हैं, इस तरीके की चीज़ें। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया आपका, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी जो है शुरुआती दौर में है, इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं हुआ है कि मतलब आपके बहुत ज़्यादा वर्जन बन गए होंगे। ठीक है, तो चैट जीपीटी हो गया, ओपन एआई हो गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, ये अभी गूगल का जो है आपका ये जेमिनाई हो गया। तो इस तरीके की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो करंट के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि ये टॉपिक हैं, इनको अच्छे से करके जाना। ठीक है, करंट में जो जो न्यूज़ जो है यहाँ से रिलेटेड आती है, कंप्यूटर से रिलेटेड आती है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आती है। ठीक है, कौन सा अभी कौन सा जनरेशन चल रहा है कंप्यूटर का। ठीक है, इस जनरेशन में क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही आपका जनरेशन है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कौन सी कंपनी क्या बना रही है, इस तरीके की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम्स हो गए आपके, किस किस प्रकार के साइबर क्राइम हो रहे हैं ये भी। ठीक है, कौन कौन से प्रकार के जो है साइबर क्राइम होते हैं, किस में साइबर क्राइम में आपका वो जो क्रिमिनल होता है, हैकर होता है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, इस तरीके की चीज़ें। क्योंकि वायरस क्या हो गया ना बच्चे, वायरस अभी थोड़ा सा पीछे की चीज़ हो गई है। ठीक है, तो वायरस है अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन वायरस से ज़्यादा जो है अभी आपका साइबर क्राइम है, अभी आपका साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये जो आपके हॉट टॉपिक हैं, हॉट टॉपिक मतलब कि करंट के लिहाज से मैं आपको बता रही हूँ कि करंट में आपके बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है, इसीलिए आपको इनको पढ़ लेना है। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद में आप इन्वायरमेंट की बात करते हो, तो इन्वायरमेंट में पहले मैं आपको क्वेश्चन का टाइप बताती हूँ। ठीक है, कि किस टाइप के प्रश्न आते हैं। देखिए, इन्वायरमेंट में आपका व्हाट इज कॉजिंग इन एन इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, कुछ क्वेश्चन आपके कैसे आएंगे, इसमें आपके दो ही प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहली बात तो कुछ क्वेश्चन आते हैं बच्चे आपके फैक्ट वाले, जिसमें सीधा सीधा फैक्ट पूछा जाएगा। बताइए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, 1972, 1973। ठीक है, 1973 में हुआ था। ये हो गया आपके फैक्ट वाले। कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके कॉन्सेप्ट वाले, जिसमें फंसते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा। कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से, जैसे पूछ लिया है कि ग्लोबल इन टेम्परेचर इंक्रीज होने के रीज़न क्या है। अब इसके रीज़न तो बहुत सारे हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे उस समय जो ऑप्शंस दिए होंगे वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न आएंगे, एक आपका फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे। फैक्चुअल क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको याद करनी चीज़ें। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाले जो प्रश्न हैं उनके लिए आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। इन्वायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमें ये लगता है कि हमारी चारों तरफ की चीज़ें हैं, उसी के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा, हम आसानी से बता देंगे। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं है, ये भी अपने आप में एक स्टडी है, अपने आप में एक अलग से सब्जेक्ट बना हुआ है, अलग से ब्रांच है। तो इसके बारे में पढ़ना, डिटेल में पढ़ना, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इकोसिस्टम का मतलब क्या है आपका, इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंट एक्चुअल में क्या है। ठीक है, इस तरह हाइड्रोस्फीयर क्या होता है। ठीक है, इस तरीके से लिथोस्फीयर क्या होता है। तो ये सारे के सारे जो वर्ड, छोटे छोटे वर्ड है, इनके आपको मीनिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, और मीनिंग भी आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न बनता है ना तो उसमें बच्चा फंस जाता है, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, और उनमें से हमें छांटना पड़ता है जो बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है, जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आपका ऑप्शन होता है वही आपका आंसर भी होता है। नहीं तो आप लोग देखेंगे इन्वायरमेंट में कभी कभी ऐसा आता है, ऐसा प्रश्न आता है कि तीनों ही ऑप्शन आपके सही होते हैं, लेकिन उसमें से भी जो सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है, सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है, वो हमें छांटना पड़ता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट को बच्चे हल्के में मत लेना। ठीक है, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ना है। और इसमें भी जो है आपका इस तरीके के प्रश्न आते हैं। ठीक है, ओजोन लेयर पूछा हुआ है, कौन से लेयर में, ये तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है ना, ये जरूर रिपीट होंगे बच्चे। ये वाले जो क्वेश्चन है ना, हल्के वाले क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा रिपीट अभी होने वाला है। ठीक है, ओजोन लेयर पूछा हुआ है, इन्वायरमेंटल एक्ट जो है कब इनेक्ट हुआ था आपके भारत में। ठीक है, इस तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया आपका। न्यूक्लियर डिजास्टर जो चेरनोबिल हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, इस तरीके की चीज़ें।
हाँ, जो पॉल्यूशन है, अब पॉल्यूशन में आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पॉल्यूशन में जो है अधिकतर हम चीज़ें जो है करंट में पढ़ते हैं ना। पॉल्यूशन में जो है आपका क्या किया जा रहा है, दिल्ली की सरकार क्या कर रही है, दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो एयर पॉल्यूशन है वो दिल्ली में है, इस तरीके की चीज़ें। सबसे ज़्यादा गंदगी जो है अभी भारत में देखने को मिली है, सबसे ज़्यादा वेस्ट जो है आपके भारत में है। तो इस तरीके की चीज़ें ये आपके करंट से रिलेटेड है, ठीक है। करंट में है, फैक्चुअल है, करंट में है, फैक्चुअल में है, इस तरीके से जो है आपको पढ़ना है। तो जब करंट अफेयर भी पढ़ते हैं तो इसीलिए मैं आपको अलग से पॉल्यूशन वाली अलग से जो इन्वायरमेंट वाली न्यूज़ होती है वो अलग से बताती हूँ, ताकि आपका ये वाला टॉपिक भी अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में बचे अब आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर हम बात करें, इनको बिल्कुल करके जाना, ठीक है। बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट, सारी की सारी आपको सारी की सारी जो डेफिनेशन होती है इन्वायरमेंट से रिलेटेड सब करनी है। वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ना है आपको, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ना है, एसिडेंट पढ़ना है, ओजोन डिप्लीशन, ओजोन क्षरण ये आपको पढ़ना है, एयर वाटर एंड नॉइस पॉल्यूशन आपको पढ़ना है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल स्ट्रेटेजीज, ये आपका करंट से रिलेटेड है कि सरकार क्या कर रही है। जैसे अभी हमने पिछले हफ्ते एक न्यूज़ पढ़ी थी कि बेंगलुरु में जो आपका जो बेंगलुरु का जो सिटी सिस्टम है उनके द्वारा जो है मच्छर मारने की एक मशीन ओवी ट्रैप नाम से जो है वो लगाई गई है ना। तो इस तरीके की चीज़ें करंट में आती रहती है कि सरकार जो है क्या कर रही है। गंगा नमामि गंगे प्रोग्राम है, गंगा को साफ करने के लिए क्या कर रही है, गंगा के चारों तरफ जो शहर है उनको साफ करने के लिए क्या कर रही है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है आपको पूछी जाती हैं, ठीक है। अब इसमें भी आपका वही टॉपिक आता है जैसे मैंने आपको उसमें बताया था कंप्यूटर में, उसी तरीके से मैं आपको इसमें बताती हूँ कि आपके करंट के हिसाब से कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करंट के हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं, आपके लिए स्पेशली लिख करके लाई हूं देखिए, एक आपका बच्चा है रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी में खास करके जो सोलर है, सोलर में सरकार क्या क्या कर रही है, सोलर के लिए गवर्नमेंट कितना पैसा दे रही है, कहाँ पैसा दे रही है, कितनी स्कीमें चलाई जा रही हैं, कौन सी स्कीम की जो उद्देश्य है, एम क्या है, उस स्कीम का उद्देश्य क्या है, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। दूसरा आपका ग्रीन हाइड्रोजन है एक, ठीक है। दूसरा जो है आपका ये ग्रीन हाइड्रोजन है, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन हो जाता है आपका। उसके बाद में जो है आपका कोरल रीफ थोड़ा सा चर्चाओं में रहा बीच में, तो इसे भी थोड़ा सा देख लेना बच्चे। कोरल रीफ वैसे मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है कोरल रीफ के बारे में, लेकिन ये आपका चर्चाओं में रहा इसलिए इसे थोड़ा सा देख लेना। बाकी एनजीटी के जो एक्शंस होते हैं, ठीक है, जो आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसके जो एक्शंस होते हैं ना, हम लोग करंट में पढ़ते हैं, कभी जो है उड़ीसा सरकार पे, कभी वेस्ट बंगाल की सरकार पे, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए या फिर इन्वायरमेंट के लिए, इस तरीके से बैन लगाती रहती है। तो इसके जो एक्शंस होते हैं हम करंट में पढ़ते हैं, वो आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके बच्चे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं और ये जो है करंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और जो पेपर एनालिसिस के हिसाब से हैं वो ये है, ठीक है। इन्हें बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। वैसे सारे के सारे अभी जो है 2-3 टॉपिक रह गए हैं, बाकी मैंने आपको जो है इन्वायरमेंट में अच्छे से पढ़ाया हुआ है। अगर बच्चे आप हमारे साथ में जुड़ करके आरआरबी की जेई की तैयारी करते हैं तो आरआरबी जेई के लिए जो है आपका एक फाउंडेशन कोर्स है जिसमें कि सारे के सारे नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाए जा रहे हैं। रिकॉर्डेड फॉर्म में है, जो चैप्टर हो चुके हैं, जो नहीं हुए हैं वो आपको लाइव देखने को मिलेंगे। डेली बेसिस पे जो है इसकी लाइव क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बाकी जो है अगर सिर्फ आपको कंप्यूटर और इन्वायरमेंट पढ़ना है, सिर्फ कंप्यूटर इन्वायरमेंट पढ़ना है CBT 2 के लिए, उसके लिए भी जो है आपका मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर एक कंप्यूटर और इन्वायरमेंट के लिए अलग से जो है आपका कोर्स बना हुआ है, ठीक है। उसी भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर, तो आज की एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। मिलेंगे फिर किसी और इंपॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।